ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ मैं तो CLP साहब ते तमाम साथी काफ़ी मुद्दों ते डिस्कशन हुई पंजाब के मुद्दों ते, लेकिन दो अहम मुद्दे सन। एक तो जिहड़ा MOU साइन किया है दिल्ली सरकार नाल पंजाब सरकार ने, और दूजा मसला जिहड़ा लॉ एंड ऑर्डर का है। ये दो असी मैमोरेंडम आज गवर्नर साहब को सबमिट करके आए हैं। MOU जिहड़ा साइन किया है एक्नॉलेजमेंट शेयरिंग वाला, उहदे ते मैं तुहानूं दसना चाहना है कि पंजाब के लोग महसूस कर रहे हैं कि जिवें सानू दिल्ली वालियां नूं गिरवी दे दिता होवे, ठेके दे दिता हो। ये पंजाब के लोगों का दर्द सीगा, तकलीफ सी, पीड़ा सी कि जदों केजरीवाल साहब ने दिल्ली के अंदर ऑफिसर साहबाना नूं सद के बिना मुख मंत्री साहिब दे मीटिंग की ते इंस्ट्रक्शनस दित्तियां, वो पंजाबियां ने उहदी नखेदी की और सारे लोगों नूं उस गल ने सारे लोगों के मन नूं ठेस पहुँचाई और इहदा विरोध होया पूरे पंजाब भर दे विच। और उस तो बाद उन्होंने कवर अप करदिया होया केजरीवाल जी ने भगवंत सिंह मान नाल एक्नॉलेजमेंट शेयरिंग का एक एग्रीमेंट साइन किया, जिहदी कोई जरूरत नहीं सी बिल्कुल ही, लोगों को बेवकूफ बनाउण दी खातर कि जदों मैं मन चाहे जदों मेरी मर्जी होवे मैं उदों पंजाब की ब्यूरोक्रेसी नूं दिल्ली बुलावां ते आपदे मुताबक इंस्ट्रक्शन दे के आपदी मर्जी नाल जो मेरा चित करे वो मैं करावां, जिहड़ा कि पंजाबियां नूं ना मंजूर है। आर्टिकल 154 कॉन्स्टिट्यूशन दी ये बिल्कुल उलंघना है। आर्टिकल 154 की कहता है? Article 154 says that executive powers shall be vested with governor. ये सारी दी सारी जिहड़ी पावर है गवर्नर कोले है। Article 166 says all executive action or work shall be expressed to be taken in the name of governor. ये गवर्नर साहब दे नाम ते एग्रीमेंट या MOU साइन होना चाहिए सी। थर्ड, आर्टिकल 166 सेक्शन 9 पावर गिवन टू चीफ सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नर। इसका मतलब ये है कि आज तक जिन्ने भी MOU साइन होए है वो MOU साइन इन द प्रेजेंस ऑफ कि मुख्यमंत्री साहब उत्थे उन्हां दे सामने सैकटरी या चीफ सैकटरी या जॉइंट सैकटरी MOU साइन कर सकता है। लेकिन इत्थे जिहड़ा MOU साइन होया है वो दोनों मुख्यमंत्रियों ने ही आप दी आप साइन करके कर लिया, जिहड़ी कि कॉन्स्टिट्यूशन की उलंघना है, कर ही नहीं सकते। एंड एक होर जिहड़ा नोटिफिकेशन होया सी 28/3/2021 नूं, ये अमेंडमेंट सीगी सैक्शन 44 दी, ये भारत सरकार ने की है। ये उन्होंने लिखा एज पर द सैक्शन 5 ऑफ नोटिफिकेशन 28/3/2021 ओपीनियन ऑफ LG शैल बी ऑब्टेन ऑन सच मैटर्स कि किसी भी तरीके का तुसी एग्रीमेंट करना है। ये हुणे ताजी अमेंडमेंट हुई भी है, तुसी LG दी परमिशन तो बिना किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट तुसी कर नहीं सकते। सेकंड, साढ़े बहुत इंटरस्ट हैगे ने इंटरस्टेट, जे किसी ने नॉलेज लेनी है, पहला भी वफद जिहड़े जांदे सी अलग अलग सरकारां दे कोले जांदे सी ते वो नॉलेज लैके आउंदे सी। अक्सर ही एक्सचेंज प्रोग्राम भी चलते रहते हैं, उहदे च MOU साइन करने की लोड़ नहीं है।
ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹਾਂ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ MOU ਹੈ, ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, MOU ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲ ਡਰਾਫਟਡ ਹੈ ਆਹ ਨੋਟ MOU, ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕਰਤੱਵ ਔਰ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਨਨੈਸੈਸਰਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ MOU ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ।